पर्वतों की गोद में बसा हिमालय की सुंदरता का प्रतीक आज मैं आपको ले जाने वाला हूँ एक प्यारे से गांव में। यहाँ की ठंडी हवा, हरियाली से लिपटी वादियाँ और पक्षियों की मधुर आवाज़ इस स्थान को स्वर्ग से कम नहीं बनाती। जैसे ही आप यहाँ पे कदम रखेंगे आप महसूस करेंगे कि यह गांव न केवल प्रकृति सौंदर्य में लहराता है, बल्कि यहाँ के लोगों की सरलता और सादगी भी दिल को छू लेने वाली होती है। चलिए आज आपको ले चलता हूँ मैं हिमालय की गोद में बसे हुए खूबसूरत गांव में, जिसका नाम है दियार। तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का गांव की इस सीरीज़ में। तो जैसा कि मैंने बताया, आपको इस बार ले जाने वाला हूं दियार। तो चलिए अब उस दियार के बारे में आपको जानकारी देते हैं और बताते हैं कि ये खूबसूरत गांव बसा कहाँ पे है। तो दियार को जाने के लिए फिर से हमें HRTC की सहायता लेनी पड़ेगी और जाना पड़ेगा भुंतर बस स्टैंड, जो आपको सामने अभी दिखाई दे रहा है रिवर के दूसरी साइड। तो वो है मेन भुंतर, और जो हम जहाँ पे खड़े हैं वो है लेफ़्ट बैंक। तो जो बस स्टैंड है आपको दियार जाने के लिए, तो यहीं से बस मिलेगी। और यहाँ पे ज़्यादा बड़ा बस स्टैंड नहीं है, नॉर्मल सा बस स्टैंड है। तो यहाँ से आपको बस लेनी है टूवर्ड्स दियार के लिए। ब्यास रिवर के राइट साइड पे है मेन भुंतर और लेफ़्ट साइड पे है पारला भुंतर। तो आपको यहीं से ही बस लेनी है। तो चलिए अब बस के पास जाते हैं और बस में बैठते हैं और टिकट लेते हैं दियार की। तो इस छोटे से बस स्टैंड में बहुत सारी बसेस लगी हैं। तो लेफ़्ट बैंक में भी बहुत खूबसूरत गांव हैं और मैक्सिमम गांव को यही HRTC बसेस जाती हैं। तो थैंक्स टू HRTC जिसने गांव को शहरों से जोड़ा हुआ है। तो चलो इसी के साथ हम भी एंटर हो चुके हैं बस में और चल पड़े हैं दियार की तरफ। जो आज की बस है वो थोड़ी सी हटके है, मींस न्यू मॉडल है। तो यहाँ से आपको अंदर से कुछ और लगेगी। अगर भीड़ की बात करूं तो काफ़ी ज़्यादा है भीड़ आज दियार के लिए। तो ये सारी भीड़ ऐसा नहीं है कि सिर्फ दियार ही जाने वाली है। तो बीच में काफ़ी और भी गांव पड़ते हैं लेफ़्ट बैंक में, उन जगहों के लिए भी काफ़ी लोग चढ़ते हैं बसेस में। तो काफ़ी छोटा सा रोड है अभी दियार जाने के लिए, बट इसके बाद हम बहुत ही खूबसूरत 4 लेन में एंटर होंगे। तो अब हो चुके हैं हम 4 लेन में एंटर। तो 4 लेन का सफ़र ज़्यादा नहीं है, थोड़ा सा आगे से हम कट जाएंगे टूवर्ड्स दियार। बट 4 लेन की अगर बात करूं तो इस टाइम पे अगर आप चंडीगढ़ से कुल्लू मनाली की तरफ आना चाहते हैं तो 4 लेन का सफ़र आपको काफ़ी रोमांचक लगेगा। साथ में ही आपका टाइम कम से कम लगेगा। जहां पे पहले आपको 8 से 9 घंटे लगते थे चंडीगढ़ से लेकर कुल्लू मनाली तक, तो वही टाइमिंग अब कम होके 4 से 5 घंटे की हो चुकी है। परंतु यहाँ पे एक थोड़ी सी प्रॉब्लम ये है कि अगर मंडी से जो पंडो वाला रास्ता है वो ठीक होगा तो आप जल्दी पहुँचोगे, अदरवाइज़ आपको थोड़ा सा ज़्यादा वक्त लग सकता है। तो अब पहुँच चुके हैं हम कुटियागे और यहाँ से आपको दियार की तरफ मुड़ना होगा। तो दियार चौक भी कहते हैं इसको। वैसे वो पुराना नीचे था चौक, बट अब ये वाला है जो कुटियागे। तो यहाँ से आपको लेना है टर्न टूवर्ड्स दियार की तरफ। तो यहाँ से भी कुछ सवारियाँ हैं जो बैठेंगी और हमारे साथ चलेंगे टूवर्ड्स दियार। तो अगर मैं इस जगह की खासियत बताऊं, आपको लेफ़्ट साइड काफ़ी अनार के पेड़ दिखाई दे रहे हैं। तो जो ये वाला एरिया है सबसे ज़्यादा फेमस है अनार के लिए, और यहाँ का जो मेन रेवेन्यू है लाखों में करोड़ों में अनार से आता है। तो अगर मैं नॉर्मली बात करूं तो 10 से 15 लाख एक नॉर्मल फैमिली कमाती है यहाँ पे अनार से, अनार की फसल बेच के। तो यहाँ पे जैसे महाराष्ट्र में होते हैं बहुत सारी जगहों पे साल में 2 बार अनार की फसलें होती हैं, बट यहाँ पे वैसा नहीं है। कुल्लू की इस बगीचे वाली जगह पे एक बार साल के अनार होते हैं। तो दोस्तों अब पहुँचने वाले हैं हम एक बहुत खूबसूरत मंदिर के पास, जिनका नाम है शीतला माता मंदिर, और इस जगह का नाम है पीपलागे। पीपलागे क्योंकि यहाँ पे पेड़ जो है वो पीपल का है, और पीपलागे मतलब पीपल के पेड़ के सामने। तो ये था पीपलागे गांव।
अब धीरे धीरे सफ़र हमारा हाई एल्टीट्यूड की तरफ बढ़ता हुआ तो मैक्सिमम आपको यहाँ पे, आप अगर राइट साइड देखें, ड्राइवर साइड देखें, तो वहाँ पे भी अनार के ही पेड़ दिखेंगे। तो यहाँ पे पूरी जितनी वैली है ये सिर्फ़ और सिर्फ अनार की है। बहुत फेमस है ये जो पूरी वैली है अनार के लिए, कुल्लू खासकर, क्योंकि जब आप मनाली की तरफ जाओगे तो वहाँ पे सेब के लिए ज़्यादा फेमस है। बट अगर आप भुंतर साइड आओगे, इस बगीचे साइड आओगे, तो यहाँ पे ये जो वैली है वो सारी अनार के लिए। तो जितने भी ये पेड़ दिखाई दे रहे हैं आपको इस वैली में, वो सारे के सारे अनार के हैं मैक्सिमम। तो दोस्तों, अब हमारा जो सफ़र है धीरे धीरे बहुत ज़्यादा खूबसूरत होने वाला है, क्योंकि अब हम जाएंगे देवदार और चील के पेड़ों के बीच से होते हुए। तो इस डेस्टिनेशन की सबसे जो खूबसूरत बात है ना, वो है इस डेस्टिनेशन तक पहुंचने का जो सफ़र है वो बहुत खूबसूरत है, क्योंकि इतना घना जंगल है यहाँ पे देवदार के वृक्षों का कि क्या बताएं। वहाँ पे मतलब आपको जो बस है वो ऊपर से दिखाई भी नहीं देगी कि कब वो गायब हो चुकी है। तो इसीलिए अगर आप लोग कभी भी यहाँ घूमने आना चाहते हो तो ट्राई करें, या फिर स्कूटी में आएँ या फिर बस में आएँ, तो बहुत मज़ा आने वाला है। मैं नहीं चाहता कि आप ड्राइव करके आएँ खुद से और आपका फोकस सिर्फ सड़क पे हो, आपका फोकस होना चाहिए बाहर की खूबसूरती पे। तो इसीलिए स्कूटी में आएँ या फिर हो सके तो बस में आएँ। तो बस में भी घूमने का बहुत मज़ा आएगा आपको इस वाले रूट पे। तो दोस्तों, अब बात करते हैं बजट की, कि कितना बजट लेके आना पड़ेगा आपको दियार गाँव को विज़िट करने के लिए। तो अगर मैं सिर्फ कहूँ कि आप घूमना ही चाहते हैं तो आपकी जेब में मात्र 70 रुपये होने चाहिए, क्योंकि भुंतर से लेकर दियार गाँव तक जाने के लिए आपको सिर्फ जेब में 35 रुपये चाहिए और आने के लिए 35, तो दोनों मिला के हो गए 70 रुपये जेब में चाहिए। इससे आप पूरा दियार गाँव विज़िट कर सकते हैं और वापस अपने भुंतर डेस्टिनेशन पे आ सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों को ये भी लगता है कि यहाँ पे कोई होम स्टे है या फिर रहने की सुविधा होगी या नहीं होगी। तो देखो, वैसे होम स्टे तो होते ही हैं, तो आप चेक कर सकते हैं दियार में होम स्टे। तो अगर मैं दियार की बात करूँ तो अभी एक कमर्शियली ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, टूरिस्ट के बीच में ज़्यादा पॉपुलर नहीं है, तो यहाँ पे उस अकॉर्डिंग ज़्यादा स्टे के ऑप्शन नहीं है। मैक्सिमम लोग आते हैं यहाँ को, दिन को विज़िट करते हैं और वापस शाम को चले जाते हैं, क्योंकि मेन सिटी कुल्लू से हो गया, भुंतर बजौरा से हो गया, ये काफ़ी नज़दीक है। तो आपको मैक्सिमम 1 घंटा चाहिए आपको मेन सिटी से यहाँ तक पहुँचने के लिए। बट मैं यहाँ पे आपको बता दूँ यार, आप ट्राई करें नाइट को भी रहें तो बहुत अच्छा रहेगा। और यहाँ पे आपको होम स्टे मिल जाएंगे, 1-2 होम स्टे हैं यहाँ पे। पहाड़ों में आप कहीं भी चले जाओ तो बहुत ही सादा जीवन व्यतीत करने वाले सीधे लोग होते हैं पहाड़ी। कहीं पे भी बोलोगे आप कि हमें रहना है आपका 1 दिन के लिए, तो वो आपको आराम से स्टे दे देंगे। तो चलिए, अब धीरे धीरे हम पहुँचने वाले हैं दियार में, तो पहुँच के आपसे करते हैं बातें।
तो दोस्तों इसी के साथ हमारी दियार गांव के लिए जर्नी है वो कंप्लीट हो जाती है और हम पहुंच जाते हैं दियार गांव में। तो लास्ट व्लॉग में आपने काफ़ी रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज़ गांव को भी दिखाएं थोड़ा, तो इस बार हमने वो आपकी जो डिमांड थी वो थोड़ी पूरी करने की ट्राई की है। तो दोस्तों अब चलते हैं गांव के अंदर और मिलाते हैं वहाँ कुछ लोगों से कि आखिरकार दियार के गांव के लोग क्या सोचते हैं और वो अभी कर क्या रहे हैं। तो जैसे ही गांव में पहुंचे तो हमें एक बहुत ही प्यारे इंसान मिले, भोला राम जी। तो उनके आज हार्वेस्टिंग एप्पल की, तो आपको ले चलते हैं उनके खेत में। तो इतना मनमोहक व्यू के साथ ही उनका ऑर्चर्ड है, तो इसके लिए हमें इस पहाड़ को उतरना पड़ेगा थोड़ा। तो देखो यार, पहाड़ों में जो रास्ते होते हैं वो डिफ़िकल्ट होते हैं एज़ कम्पेयर टू प्लेन्स के, तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी होती है और स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, तभी आप इतने बड़े बड़े जो पीठ में डाले हुए हैं, किल्टे बोलते हैं इनको, और एक किल्टे में लगभग 30 से 35 किलो सेब आराम से आ जाते हैं। तो फाइनली पहुंच चुके हैं हम भोला राम जी के बगीचे में और यहाँ पे हो रहा है हार्वेस्ट एप्पल। अच्छा, बाकी पहले तोड़ दिए ना, लाल लाल है, ये तो लास्ट है। किसान करते ना, जैसे गोबर गाबर खाद वगैरह, फिर कटाई कटोई है, कटिंग वगैरह करनी पड़ती है, स्प्रे वगैरह करनी पड़ती है। ये भरना जी, किल्टे भरना हमने, घर जाके ग्रेड होता है, उसके बाद फिर भरते हैं हम इसको। पैदल ढलान करना पड़ता था बंतर तक सब्जी मंडी जैसे। तो डोला राम जी का कहना है कि जब रोड बना, मीन्स लगभग 15-20 साल हो चुके होंगे रोड बने, तो उससे पहले यहाँ से लेकर भुंतर, जहाँ सब्जी मंडी है मेन भुंतर में, वहाँ तक ढुलाई करके ले जाना पड़ता था। तो सोचिए उस टाइम तक का स्ट्रगल कितना होगा। ये रॉयल है, एप्पल में होता है जी, ये हुआ आपका रॉयल हुआ, रेड रॉयल हुआ, गोल्डन हुआ, कमर्शियल हुआ, ऐसे ऐसी वैरायटी आएगी। तो भाई साहब का कहना है कि इस किल्टे में आएंगी 2 क्रेट। एक क्रेट का वेट होता है लगभग 18 से 20 किलो और 2 क्रेट होगी लगभग 40 किलो। तो यहाँ से लेकर ऊपर सड़क तक और वहाँ से अपने गोदाम तक ले जाएंगे इसको पीठ पे उठा के। बरसात की वजह से ना, जैसे बारिश की वजह से इस बार जो है बारिश कम हो गई, इसकी वजह से थोड़ा कम है सेब जी। हाँ जी, मिलते हैं दोबारा जी। तो दोस्तों अगर मुझे वक्त रहा तो मैं एक दिन ज़रूर आपको एप्पल हार्वेस्टिंग का पूरा प्रोसेस बताऊंगा, कैसे उसको सब्जी मंडी में ले जाते हैं, तो वहाँ पे बोली कैसे लगती है और किसान को कितना बेनिफिट होता है, तो सारा आपको बताऊंगा। चाहे वो एप्पल की हार्वेस्टिंग हो, चाहे अब तो अनार की हार्वेस्टिंग भी स्टार्ट होने वाली है, तो शायद उस पर भी मैं एक आधा व्लॉग बना सकता हूँ। तो एप्पल हार्वेस्टिंग के बाद अब चलते हैं गांव के अंदर, और गांव में जो सबसे आकर्षण का केंद्र होता है वो होता है गांव का मंदिर। और जो दियार गांव का मंदिर है वो है यहाँ पे, जो अभी आप देख रहे हैं, ये है दियार गांव का मंदिर और ये है डेडिकेटेड टू भगवान विष्णु जी। और यहाँ इस मंदिर का नाम है त्रियुगी नारायण टेम्पल और इसे कहा जाता है लोकल लैंग्वेज में दियारी ठाकर। ठाकर मीन्स आपको पता ही है, श्री कृष्ण भगवान जी को ठाकुर कहा जाता है, लॉर्ड विष्णु को ठाकुर कहा जाता है, तो उन्हें भी दियारी ठाकर कहा जाता है। और इस खूबसूरत से दियार का नाम इसलिए दियार पड़ा क्योंकि यहाँ दिया जलता रहता है, ऐसा हमें गांव वालों ने कहा।
बट मुझे पहले ऐसा लगता था कि ये देवदार के चारों तरफ यहाँ देवदार ही देवदार के जंगल हैं, तो उसके बीच में एक गांव है दियार, तो इसलिए दियार पड़ता है, बट ऐसा नहीं है। मैं प्रदीप शर्मा जी, पुजारी भगवान त्रियोगनारायण मंदिर दियार का। तो इस मंदिर का इतिहास, जो भगवान त्रियोगनारायण की मूर्ति का प्रादुर्भाव हुआ जी, उसकी कथा इस तरह से है कि जब तीनों देव ब्रह्मा विष्णु महेश अनसुईया माता की परीक्षा लेने जा रहे थे जी ने, क्योंकि पृथ्वी लोक में अनसुईया माता जो है बहुत ही सबसे अच्छी, शक्तिशाली और प्रतिव्रता स्त्री थी। तो तीनों देवियों को अपने शक्ति पर और पतिव्रता पर जो है थोड़ा सा उनको अपन अभिमान था कि भाई हमारे से बढ़कर पृथ्वी इस लोक में, 3 लोक में तो है ही नहीं, पृथ्वी लोक में कैसे हो सकती है। फिर तीनों देवियों का भ्रम दूर करने के लिए जो है ना, ब्रह्मा विष्णु महेश साधु रूप में अनसुईया माता की परीक्षा लेने पृथ्वी लोक में आए थे। तो तीनों लोग देव जो है इस स्थान पर ठहरे थे, ब्रह्मा विष्णु महेश इस स्थान पर ठहरे थे। तो इस करके भगवान का नाम त्रियोगनारायण पड़ा। उन्होंने अपना सिंह छोड़ा था, अपना शक्तियाँ छोड़ी थी। तो इस तरह से कथा ये है कि यहाँ पर पहले बहुत कम बस्ती थी, बहुत कम लोग रहते थे। यह युगों की बातें हैं, द्वापर युग से पहले की बात है ये। तो इस स्थान पर बिल्कुल ये सुनसान था और झाड़ियाँ और जंगल था। लोग जब घर से गाय चराने यहाँ छोड़ते थे तो उनमें से एक गाय ऐसी थी कि घर आके जब उसको दूहते थे वो दूध नहीं देती थी। फिर उन्होंने देखा कि भाई ये गाय शायद लोग यहाँ दूध चुराते होने, कोई चोर चुराता होना दूध को। फिर उन्होंने चेक किया कि देखते हैं, छुप के बैठे हो कि भाई गाय का दूध कौन निकालता है, देखते हैं हम आज उसको। फिर जब वो छुप के बैठे थे तो गाय दौड़ के आ रही है और इस स्थान पर झाड़ी थी, कांटे की बेखरी बोलते हैं उसको। तो उस स्थान पर जो गाय है वो अपना दूध फेंक रही थी अपने आप। फिर उनको बड़ा अचंभा सा हुआ कि भाई ये तो बड़ा कोई एक बहुत बड़ी अनुभूति है। तो तब सभी लोग यहाँ इकट्ठे हो गए और गौ माता यहीं खड़े थे। फिर उनमें से एक आदमी को, जो स्थानीय थे, उनमें एक आदमी को भगवान की शक्ति आ गई, खेल आ गई। तो खेल में उन्होंने बताया कि यहाँ भगवान की मूर्ति है, खुदाई करो यहाँ। फिर खुदाई की और खुदाई में ये मूर्ति निकली हुई है। ये भगवान का पूर्ण जो है, यहाँ पर जो बनावटी नहीं है, भगवान ने अपना छोड़ा हुआ है। इस करके ये भगवान ने अपना यहाँ जो है यहाँ प्रकट हो गए थे। तो फिर यहाँ से जब अनसुईया माता की परीक्षा लेने गए, तो वो कथा तो आपको पता है कि अनसुईया माता का मंदिर यहाँ से 20 किलोमीटर दूर गरसा घाटी में है। तो वहाँ पर भगवान तीनों देवों ने जो है बालक रूप में पड़े थे। अनसुईया माता ने अपनी शक्ति से बालक रूप बनाया था उनको। तो फिर तीनों देवियों को जो है पृथ्वी लोक ढूंढते ढूंढते वो 3 लोक से जो है पृथ्वी लोक में पहुँचे। तब उनको पता लगा कि भाई हमारे जो देव हैं वो तो बच्चे बन गए हैं। तो इस तरह से वो तो कथा है, प्रारब्ध की है ही, वो आप लोग जानते हैं। बाकी यहाँ की जो पूजा है वो 4 पैर पूजा होती है। तो ये मंदिर जो है ये कम से कम, ये तो चलो पूर्वानुमान ही है कि ये कम से कम 700 पुराना मंदिर होगा। तो दोस्तों, इस खूबसूरत त्रियोगनारायण देव के मंदिर को देखने के बाद अब चलेंगे हम इस गांव के एक और खूबसूरत जगह देखने, जो कि है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल दियार। तो इस गांव के मैक्सिमम बच्चे यहाँ पे पढ़ने आते हैं। और देखो यार, कितनी खूबसूरत लोकेशन पे ये प्यारा सा स्कूल बना हुआ है। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको आज का व्लॉग कैसा लगा। कभी भी अगर आप कुल्लू मनाली आओ तो दियार ज़रूर आना घूमने, तो सुकून मिलेगा आपको यहाँ आके। तो इसी के साथ हमारा भी वक्त हो चुका है आपको अलविदा करने का, और मिलेंगे अब अपने अगले व्लॉग में एक नई लोकेशन के साथ। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय दें कि कैसा लगा आपको आज का व्लॉग, और ज़रूर इसे शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। तो मिलेंगे अब अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए नमस्कार।